छत पर खाना बनाने वाली देवरानी। वाह, क्या फर्स्ट क्लास खाना बना है आस्था भाभी। 2 और गर्मा गर्म पराठे और थोड़ी पनीर की भुर्जी देना। अभी लाई देवर जी। आस्था पसीना पसीना होकर भुर्जी पराठे लेकर रसोड़े से आने लगती है, तभी फिसलने से बचती है। संभाल कर आस्था बहू, कितनी बार कहा है जमीन में पैर दबा कर चला कर, पाँव भारी है, 9वां महीना चढ़ गया है तुझे, अभी कोई ऊंच नीच हो जाती तो। बड़ी बहू, अभी तुम नाजुक दौर से गुजर रही हो, आराम किया करो। डिलीवरी तक खाना तुम्हारी सास बना लेंगी। पर बाबूजी, मुझे आप सब लोगों को खाना बनाकर खिलाने में खुशी होती है। वैसे भी एक कुशल गृहिणी होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य है। तभी ऋषभ मस्करे के मिजाज में कहता है, पर भाभी आज तो आपने पराठे ज्यादा ही सेक डाले हैं, बेचारे पापड़ के जैसे कुरकुरे हो गए हैं। दाल चावल पर मस्त लगेगा, बाकी पनीर की भुर्जी भी खास नहीं बनी। अच्छा, बरखुरदार को पराठे पापड़ लग रहे हैं तो रहने दीजिए, मत खाइए। अब तो आप देवरानी जी के हाथों की घी में चुपड़ी रोटी खाना। हाय भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे कान छोड़िए। देवर भाभी की खट्टी मीठी नोक-झोंक देखकर ससुराल वाले खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। आस्था बहुत सरल सीधे स्वभाव की थी। कुछ दिनों में बड़े धूमधाम से ऋषभ की शादी होती है और छाया देवरानी बनकर आती है, जो कि घमंडी स्वभाव की थी। आई है शुभ घड़ी, आज बनी मैं बड़ी, कल तक घर की बहू थी अब हूँ जेठानी। हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर, लो चली मैं। आओ प्यारी देवरानी जी, भारद्वाज खानदान में आपका खूब स्वागत है। कलश गिराकर अंदर आ जाइए। जी दीदी। थकान के चलते सब लोग सो जाते हैं। अगला दिन चालू होता है। देवरानी जी, मैं आपको ही कमरे में बुलाने जाने वाली थी, चलिए मैं आपको रसोई दिखा देती हूँ। छाया अपनी जेठानी के पीछे पीछे रसोई में आती है। देवरानी जी, ये रहा गैस, चूल्हा, नॉनस्टिक बर्तन, जूसर, मिक्सर, दूसरे कॉर्नर में कुकर, कढ़ाई रखा हुआ है और ऊपर वाले दराज में मसाले, दाल वगैरह के डिब्बे हैं। बाकी किसी चीज की जरूरत लगे तो मुझे बुला लेना। सबसे पहले कुछ मीठा बनाकर चूल्हा पूजन कर लो। छोटी सी रसोई देखकर छाया का मुंह सड़ जाता है। जेठानी जी, इस किचन में कितनी घमस है, ऊपर से दम घुटने वाली गर्मी, इतनी भपके में खाना बनाकर मेरा कचूम्बर निकल जाएगा। पर देवरानी जी, घमस और धुआं पास करने के लिए एग्जॉस्ट फैन और चिमनी लगा तो है, और क्या चाहिए? मैं कुछ जुगाड़ लगा लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। टेढ़ा जवाब देकर छाया मसाले की बरनी और बर्तन उठाकर छत पर ले जाती है। हाँ, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कितनी फ्रेश और ताजगी है छत पर। जेठानी जी, मैं यही खाना बनाऊंगी। देवरानी जी, अभी सुबह की हल्की किरण की धूप है, इसलिए थोड़ी ठंडक है। थोड़ी देर में एकदम चिलचिलाती गरम गरम लू चलने लगेगी तो झुलस जाओगी। जेठानी जी, मैं आपकी जितनी चुई मुई नहीं हूँ जो मुरझा जाऊंगी, मैं बना लूंगी। ठीक है, बनाती रहो। जेठानी कमरे में आकर एसी चलाकर खुंदक में खिटपिट करती है। ये देवरानी तो एक नंबर की टेढ़ी खीर है, किसी की बात का उसके कान पर जू नहीं रेंगता। आलू दम पूरी पुलाव तैयार है, बस छेना फाड़ कर रसगुल्ले बनाने हैं, मगर गर्मी में हालत पतली कर दी है। चिक चिक करते हुए देवरानी पसीना पोंछती है, तभी आसमान में बादल उमड़ने घुमड़ने लगते हैं, जिसमें मौसम ठंडा हो जाता है। खाना बन गया है, सब लोग खाने के लिए छत पर आ जाइए। ठंडक भरा मौसम देखकर सब लोग छत पर आते हैं और देवरानी के देसी स्टाइल से पकाया खाने को स्वाद लेकर खाते हैं। वाह बहू, छोटी बहू, आज तो तुमने चूल्हे पर खाना बनाकर गांव की मिट्टी याद दिला दी। और ये चूल्हे की रोटी तो खाने में बड़ा सौंधी सौंधी लग रही है। सच में छाया बहू, तूने तो देसी खान पान से जेठानी को पछाड़ दिया। वैसे आस्था बहू भी खाना खूब स्वाद बनाती है, मगर उसका हाथ तेरे मुकाबले थोड़ा खींचा खींचा सा है। थैंक यू मम्मी जी। पापा जी लाइए, मैं पंखा करती हूँ, आप लोग आराम से खाइए। क्या बात है, मेरा तीर तो सीधे निशाने पर लगा है, मेरी जेठानी तो जल भुन के खाक हो रही होगी। चलो अच्छा है, परिवार में छाया ने अपनी जगह बना ली है। इसी तरह अगले दिन आस्था तड़के सुबह टहलने के लिए छत पर आती है। हाँ, मन बड़ा बेचैन बेचैन सा हो रहा है। छत पर थोड़ा योगासन कर लूंगी और टहल भी लूंगी। ये छत पर इतनी तेज धुआं कहाँ से आ रहा है? छत पर आकर आस्था देखती है कि देवरानी चाय उबाल रही थी। मार्बल वाले छत के फर्श को काला काला देखकर जेठानी का मुंह चढ़ जाता है। छाया, तुम यहाँ छत पर क्यों चाय बना रही हो? क्या किचन में रखा 4 बर्नर वाला चूल्हा काफी नहीं है? मेरा मूड
मैं यहीं चाय बनाऊंगी, आपको क्या दिक्कत परेशानी है? देवरानी जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं डेली छत पर ही टहलती हूँ, अपना ये चूल्हा चौका समेट लो। देखिए जेठानी जी, मुझ पर दामन चलाने की कोई जरूरत नहीं है और मेरा तो फिक्स है, मैं छत पर ही चाय पानी नाश्ता खाना सब कुछ बनाऊंगी, समझी? तुम्हारी अकड़ तो सासू माँ ही सीधी करेंगी। जो तुमने सफेद संगमरमर वाले फर्श को नाश मारा है ना, तुमसे साफ करवाएंगी। जेठानी आग बबूला होकर सबको बुलाती है। अरे भाई, क्यों सवेरे सवेरे दोनों देवरानी जेठानी कचर कचर कर रही हो, लफड़ा क्या है? तभी छाया आग में घी डालते हुए बोलती है। मम्मी जी मैं बताती हूँ, मुझसे उस छोटी रसोई में खाना नहीं बनता, मैं तो केवल छत पर चाय पानी बना रही थी और जेठानी जी मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गई। बड़ी बहू, ये तो तेरी सरासर गलत बात है। छोटी बहू, अगर तुझे छत पर खाना बनाने में आरामदायक है तो खाना बना, तुझे कोई नहीं रोकेगा। जी मम्मी जी। पर सासू माँ, ये देवरानी कितनी चंट है। डांट खाकर आस्था कमरे में बैठकर बहुत रोती है। देखो आस्था, इस घर के हर एक चीजों को अब तुम्हें अपनी देवरानी से बांटना सीखना होगा। अच्छा मैं दफ्तर जा रहा हूं। इस तरह देवरानी का गर्मी में छत पर खाना बनाने का सिलसिला जारी था। छत के नीचे वाला कमरा आस्था का था, जहां छत पर खाना बनने के चलते खूब भभका मचता। आज तो एसी भी गरम गरम सी हवा फेंक रही है, पता नहीं देवरानी इतनी गर्मी में छत पर खाना बनाना कब छोड़ेगी, नाक में दम करके रख दिया है। छाया की जेठानी के साथ पड़ोसी भी अब मोहल्ले में धुआं उठने से परेशान हो जाते हैं। एक दोपहर, जेठानी जी खाना बन गया है, छत पर आ जाइए। देवरानी जी आज मेरी तबीयत बहुत ही खराब सी लग रही है, आप मेरी थाली मेरे कमरे में लाकर दे दीजिए। इतनी भरी दोपहरी में मुझे छत पर खाना नहीं खाया जाएगा। जी अच्छा। जेठानी के आगे हामी भरकर देवरानी पसीने पसीने होकर सीधे सास के पास आकर चुगली करती है। मम्मी जी मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहा है। छोटी बहू आ इधर, थोड़ा एसी में बैठकर हवा खा ले, पसीने से तर हो गई है बिल्कुल। नहीं मम्मी जी, मुझे अभी जेठानी जी की थाली सजाकर कमरे में देना है। सच कहूँ तो मम्मी जी, जेठानी जी के लिए तो मैं घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी हूँ। इतनी कड़ी धूप में मैं छत पर सबके लिए चूल्हे पर खाना बनाती हूँ ताकि सब लोग अच्छा खाना खा सके, लेकिन जेठानी को तो अलग से ही नखरे हैं। देवरानी की बातों में सुषमा भड़क जाती है। छोटी बहू, तूने खाना बना दिया ना, यही काफी। जिसको खाना होगा वो खुद छत पर आकर और निकाल कर खाएगा। सुषमा जानबूझकर चिल्लाकर आस्था को इस बात का ताना कसती है। बेचारी आस्था चिलचिलाती गर्मी में छत पर जाकर सबके साथ खाती है। कभी ससुराल वाले पंखा करते तो कभी निवाले खाते। ऋषभ, तुम्हें एक और रोटी दूं? नहीं रहने दो, बस पेट भर गया। वैसे कितनी धूप लग रही है, पसीने निकल रहे हैं। छाया खाना तो नीचे डाइनिंग टेबल पर भी खाया जा सकता है, खामखा धूप में मार रखा है। ऋषभ की इस बात पर सास देवरानी के पक्ष में बोलती है। चुप कर ऋषभ, इतनी भी धूप नहीं है, और वैसे भी शरीर में विटामिन डी लेना चाहिए। हे भगवान, ये सासू माँ तो देवरानी जी की दुमछल्ली बन गई हैं। माथे से टप टप पसीना चू रहा है, पर यही खाना है। बेचारी प्रेग्नेंट आस्था को गर्मी में छत पर खाना खाने में पसीना छूट जाते हैं, जिससे वो मुश्किल से आधी रोटी खाती है। थोड़े दिनों में उसकी डिलीवरी हो जाती है। जेठानी जी चलिए, खाना बन चुका है, खा लीजिए। देवरानी जी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतने छोटे बच्चे को लेकर मैं चिलचिलाती गर्मी में छत पर खाना खाऊंगी? सुना आपने सासू माँ? क्यों बड़ी बहू, तू क्या कहीं की स्पेशल आ रही है जो छत पर खाना नहीं खाएगी? अरे हम बाकी सब लोग भी तो खा रहे हैं ना, और इतनी भी गर्मी का कहर नहीं बरस रहा, हवा भी तो चल रही है। सास के आगे बेचारी बहू का बस नहीं चलता। आस्था रोते हुए धूप में खाना खाने आती है, जहां तगड़ी लू चल रही थी, जिसे 2-4 दिन के अंदर ही आस्था के बच्चे को लू लग जाती है। वहीं एक सुबह पड़ोसी भी शिकायत लगाने आ जाते हैं। अरे सुनील भाई साहब, ये क्या धंधा पानी लगा रखा है आप लोगों ने? अरे गांव देहात में थोड़ी रह रहे हैं कि रोज रोज चूल्हे पर ही खाना बना खाना खाते हैं। भट्टी बना के रख दिया है, कितना धुआं मचता है। माफी चाहते हैं रामफल जी, आगे से ऐसा नहीं होगा धुआं। अगर आज से हमें आपकी छत पर धुआं मचते दिखा भाई साहब, तो हम सीधा सरकारी पोल्यूशन विभाग वाले को फोन मिला देंगे। मोहल्ले वाले धमका कर चले जाते हैं। सुषमा कहती है, छाया बहू, आज से छत पर खाना बनाना बंद, रसोई में खाना बनाना, समझी? तुम्हारे चलते मोहल्ले वाले कितनी चिक चिक कर रहे हैं। आप बड़ी चंट हैं सासू माँ, चित भी आपकी, पट भी आपकी। अरे इतने दिनों से तो मैं छत पर खाना बना रही थी, तो आप लोग भी तो भर भर के खा रहे थे। बहू मत भूल, तेरे ही भड़कावे के चलते मैंने बहू को मजबूर किया कि वो भी छत पर हमारे साथ खाना खाए। उसके चलते आज मेरा पोता कितना ज्यादा बीमार है। माँ जी, सबसे अच्छा रहेगा कि मैं अपना चूल्हा चौका अलग कर लेती हूँ, आप लोग अपना बनाइए खाइए। वैसे भी मैं इतने सारे लोगों का खाना बनाकर थक चुकी हूँ।
रसोई के बंटवारे की बात सुनकर ऋषभ अपनी बीवी पर भड़क जाता है। छाया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ अलग रहूंगा? बड़ी भाभी ने इस परिवार को आज तक जोड़ कर रखा था। इससे अच्छा कि तुम मेरा परिवार तोड़ो, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता ही तोड़ दूंगा। यह सुनकर छाया रोने लग जाती है। तुम मुझे छोड़ दोगे ऋषभ? देवर जी, शादी तोड़ देने से इस मसले का हल नहीं होगा। छाया देखो, तुम भले खाना मत बनाओ, मैं बना लूंगी। खुश? इतने सब के बावजूद भी जेठानी के बोलचाल के लहजे में नरमी देखकर छाया को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी जेठानी से माफी मांगती है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर एक किचन में ही खाना बनाने